हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय में गद्य भाग का पाठ 6 लेखक असगर वजाहत द्वारा लिखा गया लघु कथा शीर्षक साझा के विषय में बताऊंगी। साझा क्या है? साझा का अर्थ क्या है? साझा का अर्थ है बच्चों, दो लोगों के बीच में आधा आधा जो किया गया कार्य, बांटा गया कार्य, उसे हम साझा बोलते हैं। इससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को पहचान, शेर और इसके पहले चार हाथ के विषय में भी वीडियो बना करके आप लोगों को भेजा है। आप लोगों ने उसे देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। जो चार हाथ था उसमें लेखक वजाहत ने मिल मालिक के द्वारा मजदूर पर जो शोषण किया गया उसके बारे में बताया था। लेकिन जो साझा शीर्षक है, इसमें उद्योगपतियों के विषय में लेखक ने बताया है किस तरह से उद्योगपति लोग मजदूरों के जो ज़मीन है उस पर उन नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं। इसमें उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर जमी हुई है। वो लोग क्या चाहते हैं? वे लोग चाहते हैं कि जो किसान है वो अपनी ज़मीन हमें सस्ते भाव में दे दे, ताकि मैं उस पर बड़े से बड़े उद्योग को लगा सकूं। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि गांव का प्रभुशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। कहने का तात्पर्य ये, जो गांव में रहने वाले जो प्रभुशाली वर्ग हैं वह भी इस कार्य में शामिल है, इन पूंजीपतियों के साथ मिले हुए हैं। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देते हैं। उन्हें अंधेरे में रख करके उनकी जो ज़मीन है उसको वह हड़पना चाहते हैं, ताकि वह अपने उद्योग को वहाँ पर स्थापित कर सके। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी कौन है बच्चों? यहाँ हाथी उद्योगपति को बताया गया है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ़ और प्रभुशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत हड़प कर जाता है। और यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों पर भी पड़ताल करती है। आज़ादी के बाद ये किसानों की स्थिति कैसी थी उसके बारे में भी लेखक ने यहाँ पे बताया है। प्रभुशाली वर्ग कौन है बच्चों? प्रभुशाली वर्ग ये है जो गांव के लोग हैं वो भी पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। अब वो जो प्रभुशाली वर्ग है, प्रभुशाली वर्ग जो छोटे किसानों को झांसा देते रहते हैं कि वो अपनी ज़मीन सस्ते दामों में बेच दें। इस तरह से इसमें जो लेखक ने बताया है कि उनको डरा धमका करके किस तरह से वे बड़े लोग उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और उनसे कहते हैं किसानों से कि तुम गन्ने की खेती करो, गन्ने की खेती करो। गन्ने की खेती करने के बाद जो फसल तैयार होगी उसमें से हम उसको साझा कर लेंगे, यानी आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा लालच दे करके वह उसे खेती करने के लिए मजबूर कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि इस जंगल की जो खेती है उसकी सुरक्षा को हम प्रदान करेंगे, खेती तुम्हारी सुरक्षित रहेगी। किसान के किसी तरह हाँ करते ही हाथी किसान के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा पूरे जंगल में कर देता है और नुकसान न पहुंचने की चेतावनी भी दे देता है। प्रभुशाली वर्ग, हाथी कौन है बच्चों? प्रभुशाली वर्ग। किसान के परिश्रम से गन्ने की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, तो वह गन्नों का बंटवारा करने के लिए हाथी को बुलाता है। कौन बुलाता है? प्रभुशाली वर्ग। और क्या कहता है कि चलो इसको हम आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन वह किसान उसको बांटने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसको धमका करके किसी तरह से वह गन्ने की खेती को क्या कहता है, गन्ने को तोड़ करके ले आता है खेत में से और उसे अपने सूंड में पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गन्ना कौन पकड़ता है बच्चों? किसान पकड़ता है। लेकिन जैसे ही किसान उसको खाने की कोशिश करता है तो
वह उसको झटके से छीन करके अपने सूंड में डाल लेता है और पूरा गन्ना हाथी खा जाता है। इससे क्या हुआ? इससे इस तरह से किसान की ज़मीन को छीन करके अपने उद्योगों को स्थापित करके एक प्रभुशाली वर्ग अपना सारा फ़ायदा उठा लेता है। इस प्रकार साझे की खेती का सारा फ़ायदा किसको होता है? सारा फ़ायदा हाथी को होता है। इसमें लेखक अजगर वजाहत ने इस प्रकार से साझा के विषय में बताया है।